चलिए बच्चा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का यूनिट 4 का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों थेरापेटिक एंड नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशंस के बारे में जानेंगे। अब ये थेरापेटिक नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा जरूरी है आपके इस नर्सिंग प्रोफेशन में। नर्सिंग प्रोफेशन में थेरापेटिक कम्युनिकेशन कितना जरूरी है और नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे लाइव हैं वो बच्चा अभी अपनी प्रेजेंस देगा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलकर, ताकि मुझे पता चले कि क्लास में बच्चा कौन कौन अटेंड कर रहा है। ठीक है, और आपको क्लासेस कैसे लग रही है? आप सभी के लिए क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल यह एकेडमिक कैलेंडर चालू होने से पहले आप लोगों की क्लास जारी कराई है, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो सके और आपका कॉलेज में जाकर फर्स्ट इंप्रेशन सबसे बेस्ट बन सके। ठीक है ना, इसी पर्पज से आप लोगों की क्लास जल्दी स्टार्ट कराई जा रही है। तो जल्दी जल्दी बच्चा ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, लाइव को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाला है, ले लिया है या फिर वो सोच रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्लासेस अटेंड करना। जो भी बच्चा अगस्त से अपना एकेडमिक कैलेंडर जब जारी हो जाएगा वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर देगा, जिस भी बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया है वो हर एक बच्चा जो भी बीएससी नर्सिंग से जुड़ा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वेरी गुड। आपके सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत सुंदर। मैं आप लोगों के चैट सेक्शन देख रहा हूँ, जिसका जो भी डाउट रहेगा चैट सेक्शन में चैट करेगा, अपना कमेंट करेगा, अपना डाउट छोड़ेगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है और क्या डाउट है और उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो भी बच्चे का डाउट रहेगा वो क्लास के बीच में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं आपका कमेंट देखता रहूँगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा थेरापेटिक और नॉन थेरापेटिक की बात कर लेते हैं, और हमारा पहला टॉपिक थेरापेटिक के कम्युनिकेशंस के बारे में। थेरापेटिक कम्युनिकेशन इस तरीके से समझिए कि हम लोगों ने कुछ ऐसी व्याख्या या ऐसी कुछ बातें बोली सामने वाले को कि उस पर इंप्रेशन पड़ गया या फिर उसने हमारी बात को काटा नहीं। सिंपल लोकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बोला और आपने मेरा काम कर दिया बिना किसी झिझक के और बिना किसी मना या ना के, ठीक है, तो ये थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, यानी कि मेरी बातों का आप पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया, तो वही है मेरे प्यारे बच्चों, थेरापेटिक कम्युनिकेशन एक ऐसा पर्पजफुल है, गोल डायरेक्टेड है, जो हमारी कम्युनिकेशन यूज इन हेल्थ केयर टू बिल्ड ए पॉजिटिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन जो हमारे नर्स प्रोफेशन में, हेल्थ केयर प्रोफेशन में हमारी जो पेशेंट की पर्सनालिटी है, जो हमारी पेशेंट और नर्स का जो बीच का रिलेशन है, उसको पॉजिटिवली बिल्ड करता है। इतनी बात समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको थेरापेटिक कम्युनिकेशन समझ में आ गया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसको भी समझ में आ जाए और जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको भी समझ में आ जाए। इतनी बात तो सिंपल समझ में आ रही है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन यानी कि हमारी वो बात, हमारी वो कम्युनिकेशन जो सामने वाले पर या फिर जिसके साथ भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ हमारा जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सके, वो हमारी बातों को अच्छे से सुने, इंप्रेशन अच्छा रहे, और जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो पॉजिटिव बिल्ड हो सके। ठीक है ना, इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, थेरापेटिक कम्युनिकेशन के ना कुछ मुख्य फीचर्स होते हैं। मुख्य फीचर्स यानी कि कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि सहानुभूति। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तभी जाकर आप लोग अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बिल्ड कर पाओगे और तभी जाकर पेशेंट और नर्स के बीच का रिलेशनशिप बन पाएगा। और पेशेंट नर्स का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी नर्स किसी पेशेंट को सपोर्ट, केयर और ट्रीटमेंट उनका कर रही हो। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है? एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय सुनना। जो भी पेशेंट कह रहा है वो आप लोगों को बहुत सावधानी से और अच्छे से सुनना है। कहीं ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला और आप लोगों ने सुना ही नहीं। ठीक है, ये भी आप लोगों का एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन का हिस्सा है और ये आपकी विशेषताएं है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट हमारा जो मुख्य विशेषता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन की, वो है क्लैरिफिकेशन। अगर पेशेंट आपसे कुछ बोल रहा है और आपको क्लियर नहीं हुआ, आप कंफ्यूज हो कि पेशेंट ने क्या बोला, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी
नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप लोग किसी पेशेंट के साथ कोई थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। और फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों ओपन एंडेड, यानी कि खुले प्रश्न। कोई भी कंफ्यूजन वाले, घुमा फिराने वाले ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने पेशेंट के साथ। ओपन क्वेश्चन करने हैं, ओपन एंड क्वेश्चन करने हैं, ताकि पेशेंट को समझने में आसानी हो और आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो पाए। इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यूज ऑफ साइलेंस, यानी कि आप लोगों को साइलेंट रहना है जब पेशेंट बोल रहा हो, पेशेंट कुछ बता रहा हो, पेशेंट जब कुछ सुना रहा हो, तब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा, यूज ऑफ साइलेंस, मौन का उपयोग करना है। समझ में आ रहा है। और टच, टच यानी कि स्पर्श। स्पर्श मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप लोग अपने प्रोफेशन में किसी नर्स की केयर कर रहे हो तो उसको सपोर्ट दिखाना हो, उसको अपनापन महसूस कराने के लिए आप लोगों को वहाँ पे टच को स्पर्श करना, यानी कि पेशेंट को हाथ पकड़ के बैठना, पेशेंट को बताना, पीठ थपथपाना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको जल्द ही ठीक कर देंगे। कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करना ताकि पेशेंट को अपनापन फील हो और वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, और वो जल्द से जल्द क्योर हो जाए, वो बीमारी से ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है और उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं जो कि आपकी थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाती है, वो कुछ ये है। तो मेरे प्यारे बच्चे आई होप्स आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ये याद रखना है ताकि आप लोगों को एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को बताने में भी प्रॉब्लम ना हो, और जब आप लोग कॉलेज जाओगे, जब टीचर्स यही टॉपिक आपको पढ़ाएगा और आप तुरंत उनको जवाब दोगे कि सर मैं इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के बारे में जानता हूँ। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। इसके बाद मैं आप लोगों से बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चा नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोगों ने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में जाना, यानी कि एक हमारी ऐसी कम्युनिकेशन जो सामने वाले पे प्रभाव डालती है, सामने वाले पे इंप्रेशन जमाती है, और हमारा और नर्स का, हमारा और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उसको पॉजिटिवली बिल्ड करती है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन दैट ब्लॉक और डैमेज द थेरेपेटिक रिलेशनशिप, डज नॉट हेल्प द पेशेंट हीलिंग प्रोसेस। यानी कि वो कम्युनिकेशन जो कि आप लोगों की थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करती है। सेम उसका उल्टा, एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो सामने वाले के साथ आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बनाती, एक ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाले पे आपका नेगेटिव इंप्रेशन डालती है, वो नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, इसके ना कुछ गलत टेक्निकें हैं जिसकी वजह से आप नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो जाती है। आप बात तो अच्छी तरीके से करना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन तो अच्छी तरीके से करना चाहते हो, लेकिन आपका नॉन थेरेपेटिक हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो आप लोग जिसकी वजह से आपका जो इंप्रेशन है, आपका जो पॉजिटिव जो आपका इंप्रेशन या पर्सनैलिटी है, वो बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि गिविंग पर्सनल ओपिनियन, आप लोग ना सामने वाले की सुनते नहीं हो और अपना ओपिनियन देना चालू कर देते हो। अक्सर ऐसा होता है, जरूर डेली लाइफ में कभी ना कभी कोई हमसे कुछ बात करना आ रहा होता है, वो अपना दुख बताना आ रहा होता है, हम सामने से उसको अपना ओपिनियन देना चालू कर देते हैं, उसको जज करना चालू कर देते हैं, जिससे सामने वाला ना थोड़ा सा रूड हो जाता है और थोड़ा सा वो हमसे इंप्रेशन उसका जो है वो घट जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चा आपका जो नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है उसको क्रिएट करता है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है आर्ग्यूइंग, यानी कि बहस करना। वो कुछ आपको बता रहा होता है, आप उससे आर्ग्यूइंग करने लगते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये भी आपका नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन ही क्रिएट कर रहा है। आपका इंप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव बना रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो रिलेशनशिप है, आप नर्स बनोगे, पेशेंट के साथ जो आपका रिलेशन है वो नहीं बन पाएगा अगर ये सारी चीज़ों को आप लोग कर रहे हो। ठीक है, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, झूठी आश्वासन देना, यानी कि आप लोग पेशेंट के साथ झूठ बोल रहे हो, पेशेंट को झूठी बातें बता रहे हो, पेशेंट के साथ आप लोगों ने ट्रीटमेंट प्लान कुछ और करा है और आप लोग बता कुछ और रहे हो, और बाद में उसको पता चलेगा तो उसको कितना गलत लगेगा कि यार इस नर्स ने तो मुझसे झूठ बोला, ये व्यक्ति तो झूठा है, ये मुझे कुछ भी सच नहीं बोल रहा है। तो इससे भी आपका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो बच्चा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आपकी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से डीप इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन और जब होता है जब आप लोग ना टॉपिक ही चेंज कर देते हो। पेशेंट आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, किसी बीमारी पे बात कर रहा है, ट्रीटमेंट पे बात कर रहा है, प्रिवेंट पे बात कर रहा है, या फिर उसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात कर रहा है, उसके कुछ भी उसको अपने रिलेटेड बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने टॉपिक ही चेंज कर दिया कि नहीं जो वो टॉपिक यू बात कर रहा है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को ना बोलकर आप लोगों ने कोई टॉपिक दूसरा उठा दिया, उस टॉपिक पे आप बात ही नहीं कर रहे हो। इससे सामने वाले पे इंप्रेशन गलत जाएगा, इससे पेशेंट का आप लोग आपसे भरोसा उठ जाएगा कि ये तो मुझे बता ही नहीं रहा है, ये तो मेरी केयर कर ही नहीं रहा है, और ये तो मेरे से सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इस लाइव को ना शेयर कर देंगे, जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जो भी बच्चा अभी बीएससी नर्सिंग करने वाला है, ताकि वो पहले से अपने सिलेबस कंप्लीट कर ले और उसका जो इंप्रेशन है वो बेस्ट बना रहे कॉलेज में, क्लासेस में, और एग्जाम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जजमेंटल रेस्पॉन्स, यानी कि आलोचना करना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। अगर आप लोगों को इंप्रेशन कहीं पे बनाना हो, आपको नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नहीं करना हो, तो वहाँ पे ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका जो कम्युनिकेशन है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन ना होकर वो नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया बच्चा। ये ना आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, और आपको नोट्स चाहिए होंगे वो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, डीएसपी साइंस इंस्टाग्राम है, लोगो देख सकते हो, नाम भी यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लोगे, डीएम कर लोगे, तब मैं आप लोगों को जितना भी आप लोगों के डाउट रहेंगे, जितने भी आप लोगों के कंसर्न रहेंगे, वो सारे सुनूंगा और आपको जवाब दूंगा, है ना। इतनी बात सिंपल आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया। दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए। इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन आप लोगों ने समझ लिया, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन आप लोगों ने समझ लिया। प्रोफेशनल जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आप लोग को क्या बताती है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, और पॉजिटिव ही आपका रिलेशनशिप बिल्ड करता है पेशेंट और नर्स के बीच में। हम लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन आपकी हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो वहाँ पे भी काम करेगा। और यहाँ पे हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो हम लोग अपने नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने लिखी है, बड़ी ही इजी लैंग्वेज है। सारा कुछ मैंने ही आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ताकि हर एक बच्चे को इजीली समझ में आ जाए, कोई भी किताबी लैंग्वेज यहाँ पे ना हो, ताकि आप लोगों को डाउट या फिर उसको पढ़ने समझने में डिफिकल्टीज आए, है ना। इसीलिए ये नोट्स आपको इजी वे में आपको मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में, क्योंकि हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो हमारा सब कुछ क्लियर रहेगा। जहाँ पे हम लोग फंस गए ना किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी हमारा टिपिकल लैंग्वेज आ गया या प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ना आगे का भी भूल जाते हैं, पीछे का भी भूल जाते हैं उस वर्ड के चक्कर पे। इसीलिए यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन बनाई है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्मल, रेस्पेक्टफुल एंड फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं नर्स और अपने पेशेंट के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। एक ऐसी प्रोफेशनल लैंग्वेज, एक ऐसी रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, एक ऐसी एथिकल स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो हम लोग अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं पेशेंट और नर्स के इंटरेक्शन के लिए। इंटरेक्शन यानी कि दोनों के मेल जोल और दोनों के रिलेशनशिप के लिए। जब आपस में दोनों का रिश्ता सही रहेगा तो पेशेंट और नर्स आपस में फ्री फील कर पाएंगे, अच्छा फील कर पाएंगे, और पेशेंट और नर्स के बीच में ऐसा रिलेशन बना रहेगा तो नर्स पेशेंट की अच्छी तरीके से केयर कर पाएगी, ट्रीटमेंट कर पाएगी, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। और बच्चा यहाँ पे ना कुछ विशेषताएं हैं हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, जैसे कि हम लोगों ने थेरापेटिक और नॉन थेरापेटिक में जाना, है ना। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए ना कुछ विशेषताएं, यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जिसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोग एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आप लोग बोल पाओगे, प्रोफेशनली आप लोग वहां पे बिहेव कर पाओगे। जैसे कि क्लियर एंड कंसाइज, साफ और संक्षिप्त बोलना है। जो आपको बात करनी है वो पूरा क्लियर बोलना है और एकदम सॉर्टेड बोलना है। ये नहीं कि आप ही खुद कंफ्यूज हो, आपको ही समझ नहीं आ रहा आप सामने वालों को क्या समझाना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, बहुत गलत हो जाएगा, है ना। रेस्पेक्टफुल मेरे प्यारे बच्चा, यानी कि सम्मान पूर्वक आपको बात करनी है, सम्मान देकर बात करनी है, तू तड़ाक का यूज नहीं करना। आप कैसे हो, आपको हुआ क्या है, इतने अच्छी तरीके से आपको वहां पे बात करनी है, इज्जत के साथ बात करनी है, रेस्पेक्ट देकर बात करनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंटल,
कॉन्फिडेंटल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंटियल का मतलब होता है गोपनीयता बनाए रखना। कॉन्फिडेंटियल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गोपनीयता बनाए रखना। गोपनीय यानी कि पेशेंट ने आपसे कुछ प्राइवेसी की बातें की, पेशेंट ने अपने बारे में कुछ पर्सनली बता दिया, तो ये नहीं कि आप लोग किसी दूसरे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को शेयर कर दो। उसने आप पे बिलीव करके बोला है, जब तक उसकी परमिशन ना हो, जब तक वो पेशेंट आपको बता ना दे, आपको किसी दूसरे को नहीं बताना है। किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके फैमिली मेंबर को, या फिर अपने ही अपनी कम्युनिटी को, या फिर अपने ही हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताना जब तक पेशेंट की परमिशन ना हो। और पेशेंट अगर मना करे तो आपको किसी को नहीं बताना, अपने तक रखना है। ये आपकी प्रोफेशनलिटी को और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है? जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, एक बार मुझे कमेंट कर देंगे कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है क्लास या नहीं लग रहा है, या तरीका बदलूं मैं अपना। ठीक है, मैं अपना तरीका बदल सकता हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा कर सकता हूँ। बस आपने कमेंट करना है, आपको बताना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से पढ़ाइए और थोड़ा सा और डीप जाइए, तभी मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग चल पाऊंगा। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें बच्चा आप लोगों को ध्यान रखनी है। और डेली 9 बजे से क्लासेस हमारी हो रही है, बायोलॉजी की क्लास हो रही है और नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास हो रही है, और धीरे धीरे हमारे नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट की क्लास होने लगेगी। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे, अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रही, आप लोगों को हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को दिया जाएगा। बस आपने करना क्या है, लाइव को शेयर करना है, कमेंट में कमेंट करना है, अपनी प्रेजेंस को बताना है, और लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, इंस्टाग्राम पर डीएम करते रहना है। तो बच्चा यही छोटा सा काम करना है, और फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना पढ़ाई से रिलेटेड, वो हम तो है ही आप लोगों के लिए। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। आगे चले, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अगला है मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे, बैरियर टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो आपकी इन प्रोफेशनल लैंग्वेज को, थेरापेटिक कम्युनिकेशन को बैरियर करती हो, रोकती हो, रुकावटें बनती हो। इन लैंग्वेज को बोलना चाहते हो या कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन किसी कारण से, कोई ऐसे कारण होते हैं जो बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग बोल नहीं पाते हो, या फिर आपका उल्टा हो जाता है, नॉन थेरापेटिक हो जाता है, नॉन प्रोफेशनलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें है मेरे प्यारे बच्चा, ऐसे फैक्टर है जो कि इंटरफेयर करते हैं आपके क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, यानी कि आपकी क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ना इंटरफेयर करते हैं ऐसे फैक्टर, ऐसे कारण हैं। वो कौन कौन से कारण है मेरे बच्चे? फिजिकल कारण है, जैसे कि नॉइज, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं पे आपका शोर शराबा हो रहा है, वहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाओगे, ये सारे फिजिकल बैरियर है। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है जहाँ पे आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वो माहौल आपका नहीं बन पा रहा है, इस वजह से। दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि अगर आप लोग स्ट्रेस हो ले रहे हो, पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है, आप एंजाइटी से परेशान हो, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, तब भी आप लोग मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। ये बैरियर्स है, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर और इमोशनल बैरियर। ये ना हमारे कुछ ऐसे कारण है, ऐसे फैक्टर है जो कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, इंटरफेयर करते हैं, रुकावटें डालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। लैंग्वेज बैरियर में मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए आप लोग बंगाली हो या फिर गुजराती हो, फिर पंजाबी हो, और मुझे ये सारी लैंग्वेज नहीं आती, तो हम लोग क्या आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे लिए एक बैरियर क्रिएट करेगा जो कि हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट डालता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, कल्चरल बैरियर यार बच्चों, आपका मेरा कल्चर अलग है, तो हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, आपको मेरा कल्चर समझ नहीं आएगा, मेरा आपको कल्चर समझ नहीं आएगा, ये हमारा एक इंटरफेयर हो जाएगा, ये हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, कल्चरल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। हम अपनी बातों को और आप हमारी बातों को नहीं समझ पाओगे, और ना ही हम समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल बैरियर में, यानी कि मेरे बच्चा आप लोग दुखी हो, आप लोगों को गुस्सा आ रहा हो, आपका इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तब भी आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तभी जाकर आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो ये बैरियर थे मेरे प्यारे बच्चे, और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या बन रही है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, नोट्स चाहिए, कोई भी अबाउट स्टडी मटेरियल, अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अबाउट सिलेबस, अबाउट बीएससी नर्सिंग, तो मेरे प्यारे बच्चा सिंपल आपने करना क्या है, डीएम ऑन इंस्टाग्राम बीएसपी साइंस,
तब मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके कंसर्न को सुनूंगा और फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, हेल्पिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हेल्पिंग रिलेशनशिप इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट टू प्रमोट द पेशेंट हेल्थ एंड वेलबींग। एक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता नर्स और पेशेंट का, जो नर्स है हमारी पेशेंट को जो हेल्प कर रही है, जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो उनको प्रिवेंट कर रही है, जो उनको ट्रीट कर रही है, तो वो ना हमारी जो नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, अगर एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप रहा, एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप रहा, तो हमारे पेशेंट की हेल्थ को अच्छा प्रमोट करने और उसको जल्द से जल्द ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा हो जाता है। ठीक है, पर्पज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग रिलेशनशिप का? बिल्ड ट्रस्ट, इसमें विश्वास हमारा बिल्ड होता है, पेशेंट का हमारे ऊपर विश्वास बिल्ड होगा, नर्स के ऊपर विश्वास बिल्ड होगा। प्रोवाइड केयर यानी कि सपोर्ट, सब उसमें केयर प्रोवाइड होती है और हमारा सपोर्ट प्रोवाइड होती है नर्स के द्वारा पेशेंट को। ठीक है, इनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, यानी कि उनको इंकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप अपनी दुख को बताइए, आपको समस्या क्या है वो बताइए, अपनी फीलिंग को बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, हम आपको बताएंगे कि आखिर करना क्या है। ठीक है, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रमोट रिकवरी, यानी कि पेशेंट का जो स्वास्थ्य है उसकी रिकवरी को प्रमोट करते हैं ये रिलेशनशिप ए हेल्पिंग रिलेशनशिप। ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बताऊंगा मैं आपको कि फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप, कौन कौन से फेज होते हैं हेल्पिंग रिलेशनशिप के ना, हमारे फेज होते हैं, एक चरण होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। पहला होता है हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में क्या होता है, जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटलाइज होने आता है, पेशेंट जब आता है और हम उनसे मिलते हैं, हम उनको देखते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो होता है नर्स प्रिपेयर मेंटली, यानी कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है उस पेशेंट के साथ मिलने से पहले। ठीक है, फिर आता है ओरिएंटेशन फेज, यानी कि जब पेशेंट के साथ हालचाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं। फिर आता कहते हैं वर्किंग फेज, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है और फिर हमारी जो नर्स है वो एक्शन करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा टर्मिनेशन फेज, जब हमारा पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है और जब वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, वो हमारा टर्मिनेशन फेज होता है। ये मेनली 4 फेज होते हैं हमारे एक हेल्पिंग रिलेशनशिप के। ये 4 फेज में हमारी जो नर्स है वो हमारे पेशेंट के साथ रिलेशन बनाती है और यही रिश्ता हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक नर्स का और पेशेंट का एक प्रोफेशनल और इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है, हेल्दी रिलेशनशिप होता है। इसके बीच में हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है और हमारी हेल्पिंग एंड सपोर्ट होती है, केयर करती है पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारा आज के इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। जिस भी बच्चे का जो भी डाउट समस्या बन रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ताकि हमें आपके कंसर्न, आपके डाउट के बारे में पता चले और फिर हम आपकी हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में आप लोग बेस्ट और प्रोफेशनल नर्स बन पाओगे और अच्छी केयर कर पाओगे हर एक पेशेंट की, हर एक पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशन बना पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे और आप नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत आगे तक लेके जाओगे और नर्सिंग प्रोफेशन का नाम बढ़ाओगे। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। आज की लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देगा या वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ एक और प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।